हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं करूर वैश्य बैंक के बारे में। Q2 के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं और जो Q2 के रिजल्ट देखने को मिले हैं वो अब तक के जिन भी बैंक्स कह लीजिए नंबर या फिर जिन भी सेक्टर्स के रिजल्ट आ रहे हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर जो सेक्टर दे रहा है वो है बैंक्स। और बैंक्स के रिजल्ट आप देखेंगे हर पैरामीटर्स पे आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेंगे। करूर वैश्य बैंक में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। डिपॉजिट हुआ, टोटल बिजनेस हुआ, लोन बुक हुई, इन सभी में आप देखेंगे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अब कुछ समय पहले आप जाएंगे, साल डेढ़ साल के आसपास पहले आप देखेंगे तो बैंक के पास डिपॉजिट जो है वो देखने को नहीं मिल रहे थे। काफ़ी स्लो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जो रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं वहाँ पर ये जो समस्या है वो थोड़ा सा दूर होती हुई नजर आ रही है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा बैंक के बारे में, सिर्फ और सिर्फ हम Q2 रिजल्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी प्रेजेंस के बारे में। देखिए, प्रेजेंस की हम बात करते हैं तो लगभग 895 इनके पास टोटल ब्रांच नेटवर्क हमें देखने को मिलता है इनका। और एटीएम हो गया, कैश रिसाइकल्स मशीन की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2225 जो है इनके पास जो मशीन हैं वो हमें देखने को मिल जाती हैं। अब नंबर्स अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक है, यहाँ कोई बहुत ज़्यादा कम नंबर्स देखने को आप नहीं मिल रहे हैं, आपको नहीं मिलेगा ब्रांच और एटीएम के हिसाब से। इसके अलावा रिजल्ट को अगर आप एक नज़र में देखेंगे तो टोटल बिजनेस 15% इंक्रीज हुआ है। डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो 15% साल दर साल बढ़े हुए हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा रेड फ्लैग देखने को मिला है। बाकी नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रोथ 17% के आसपास देखने को मिली है। एडवांस यानी लोन बुक की हम बात करते हैं तो 15% बढ़ते हुए नजर आए हैं। यानी कि हर पैरामीटर्स पे लगभग आप देखेंगे तो बैंक के रिजल्ट जो है वो ठीक ठाक देखने को मिले हैं। डिटेल में चलते हैं और बात करेंगे हम इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में। देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम सबसे पहले आप जान लीजिए कि बैंक के पास डिपॉजिट होते हैं, बैंक उस पर इंटरेस्ट पेड करती है और बैंक लोन जो देती है उस पर इंटरेस्ट जो है वो कमाती है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सिंपल में आप समझ सकते हैं कि वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहलाता है। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आप देखेंगे पिछले कुछ समय से बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगातार कम होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आप रिजल्ट में भी देख सकते हैं। लेकिन इस क्वार्टर से कुछ बैंकों के अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखेंगे वो आपको स्थिर होना, यानी कि एक जगह पे वो रुकते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिला है। और कुछ बैंक के नंबर्स इस क्वार्टर में थोड़ा सा वीक हैं। प्रयास यही है या फिर उम्मीद यही है कि अगले क्वार्टर जब Q3 के रिजल्ट आएंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगा। तो 3.77% के आसपास इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमें देखने को मिला है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी सुधार होता हुआ देखने को मिला है। 47% से गिरकर इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो 42% के आसपास देखने को मिला है, जो कि बैंक के लिए अच्छी बात है। ROE यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। ROE के बाद अगर आप देखेंगे EPS में भी आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे नंबर्स में सुधार हमें देखने को मिल रहा है। चलते हैं डिपॉजिट की तरफ। डिपॉजिट बुक की अगर हम बात करते हैं तो जो इनके पास टोटल डिपॉजिट का नंबर हमें देखने को मिला है वो 1,10,492 करोड़ का टोटल डिपॉजिट नंबर हमें देखने को मिला है। और ये डिपॉजिट पिछले 4 क्वार्टर से कह लीजिए, 5 क्वार्टर से कह लीजिए, लगातार आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगा। और ग्रोथ अगर आप इसकी देखेंगे तो यहाँ पर Y-on-Y ग्रोथ आपको 15% डिपॉजिट में देखने को मिलेगी। और Q-on-Q आप देख रहे हैं तो लगभग 4% के आसपास इनके डिपॉजिट जो है वो बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। बाकी ईयर टू डेट के हिसाब से आप देखेंगे तो 8% इनके डिपॉजिट जो है वो अब तक इंक्रीज हो चुके हैं ईयर टू डेट के हिसाब से। फिर लोन बुक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 92,724 करोड़ के इन्होंने लोन दिए हैं, जिसमें ग्रोथ अगर आप देखेंगे साल दर साल तो 15% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली है। और Q-on-Q बेस पे आपको 4% ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली है। तो यहाँ पर ग्रोथ आप देखेंगे सिमिलर दोनों ही नंबर्स में देखने को मिली, लेकिन ठीक ठाक ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। अब चलते हैं लोन बुक को थोड़ा सा समझने से पहले थोड़ा सा डिपॉजिट को भी डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो कासा यहाँ पर आप देखेंगे तो जो बैंक का कासा हमें देखने को मिला है 27% के आसपास हमें यहाँ पर कासा रेशियो देखने को मिला है। अब कासा बैंक के लिए इतना ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि कासा अमाउंट जो होता है वो बैंक के लिए फ्री का पैसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट पे जो भी जमा होता है उसमें बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं पेड करना होता है। और जो सेविंग अकाउंट होते हैं वहाँ पर आप देखेंगे बैंक को 1 से 2 या फिर मैक्सिमम 3% के आसपास ही इंटरेस्ट पेड करना होता है। तो इस वजह से बैंक के लिए कासा अमाउंट और कासा रेशियो दोनों ही बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इसके अलावा 1,10,000 करोड़ में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है इनके पास टर्म डिपॉजिट का नंबर देखने को मिलेगा। लगभग 80,000 करोड़ के आसपास इनके पास टर्म डिपॉजिट है। और वहीं कासा की अगर हम बात करते हैं तो 30,555 करोड़ का इनका जो है कासा अमाउंट हमें देखने को मिल जा रहा है। तो कासा एक साल पहले से तो कम हुआ है, लेकिन ठीक है।
क्यू ऑन क्यू बेस पे आपको कासा में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत विशेष बात वाली नहीं है। फिर लोन बुक की तरफ चलते हैं, तो लोन बुक में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो इन्होंने लोन दिए हैं वो रैम यानी कि रिटेल, एग्री और एमएसएमई को दिए हैं। लगभग 80,000 करोड़ के आसपास इनकी जो लोन बुक हमें देखने को मिल रही है वो इन्हीं 3 सेगमेंट में जाती हुई नजर आ रही है। टोटल लोन बुक आप देखेंगे तो लगभग 92,000 करोड़ की है, जिसमें से 80,000 करोड़ इन्होंने रिटेल, एग्री और एमएसएमई को जो है वो लोन दे रखा है। अब कॉर्पोरेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 12,878 करोड़ के आसपास इनकी कॉर्पोरेट की लोन बुक हमें देखने को मिल रही है। तो ठीक है, यहाँ पर भी डाइवर्सिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक है, कोई विशेष किसी सेक्टर पे या फिर कह लीजिए किसी उस पर फोकस ये जो है वो नहीं कर रहे हैं, बिजनेस पे ठीक ठाक यहाँ पर भी आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे हम एसेट क्वालिटी की। देखिए, बैंक्स लोन देती हैं और बैंक के लिए रिकवरी करना बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है, चाहे वो कोई भी बैंक हो। अब एनपीए जो है वो अगर कोई भी बैंक की रिकवरी नहीं हो रही है, लोन वापस नहीं मिल पा रहा है, तो फिर वो एनपीए में जाता है। अब एनपीए की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो ग्रॉस एनपीए रेशियो हमें देखने को मिला है लेटेस्ट में, तो 0.76% के आसपास देखने को मिला है। वहीं नेट एनपीए की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 0.19% के आसपास इनका जो नेट एनपीए रेशियो है वो हमें देखने को मिला है। अब थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, बैंक ने शुरू में मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा लोन आप देखेंगे तो रैम यानी कि रिटेल, एग्री और एमएसएमई को दे रखे हैं। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो टोटल जो इनकी लोन बुक है 92,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें से टोटल जो इनका एनपीए हमें देखने को मिल रहा है 593 करोड़ का देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल में आप देखेंगे यानी कि एमएसएमई में इनका एनपीए हुआ है। इसके अलावा रिटेल की अगर हम बात करते हैं तो 149 करोड़ यहाँ से मिलने में दिक्कत हो रही है, और एग्री की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 76,000 करोड़ के आसपास यहाँ से जो है इनकी रिकवरी नहीं हो पा रही है। फिर इस क्वार्टर में कितना एनपीए और बढ़ा है, तो देखिए 350 करोड़ इस क्वार्टर में एनपीए और इनका जो है वो इंक्रीज हुआ है, यानी कि इतना अमाउंट जो है और रिकवरी करने में दिक्कत आ रही है। फिर बैंक ने मेहनत करके, प्रयास करके कितना रिकवरी किया है इस Q2 में, तो लगभग 84 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने जो है वो रिकवरी किया है। बाकी राइट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 150 करोड़ के आसपास इन्होंने लोन जो है वो अपनी बुक से हटा दिए हैं। फिर तो टोटल एनपीए अगर आप देखेंगे सितंबर 25 यानी Q2 तक आप देखेंगे तो 708 करोड़ का इनका टोटल एनपीए हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन बैंक के पास कुछ प्रोविजंस हैं, तो वहां पर आप देखेंगे 531 करोड़ के बैंक ने जो है वो प्रोविजंस कर रखे हैं। तो इस तरह से टोटल एनपीए अमाउंट अगर आप देख रहे हैं तो 176 करोड़ का एनपीए हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रोविजन मतलब आप समझ लीजिए कि बैंक अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा काटती रहती है। जैसे हम आप अपनी सैलरी जो आती है तो उसमें से कुछ इमरजेंसी फंड के तौर पे अलग सेव करते रहते हैं कि कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें से अमाउंट निकाल कर काम कर सकते हैं। तो उसी तरह बैंक से अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा निकाल देती है प्रोविज़न के तौर पे, ताकि कोई भी लोन बैंक का खराब होगा तो अपनी तरफ से बैंक उसकी भरपाई करने के लिए कितना तैयार है। तो यहाँ पर 531 करोड़ इनका जो प्रोविज़न है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर भी कोई विशेष दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रही है, और 176 करोड़ का इनका टोटल एनपीए है। हम उम्मीद करेंगे कि जब Q3 के रिजल्ट आएंगे आने वाले क्वार्टर्स में तो इनका जो एनपीए अमाउंट है वो थोड़ा सा और कम होता हुआ दिखाई दे, और रिकवरी जो है वो थोड़ा सा और हमें बढ़ती हुई दिखाई दे। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो करूर वैश्य बैंक पे Q2 का रिजल्ट का एनालिसिस था आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो, 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव भी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।